चैप्टर के अंतर्गत टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। दरअसल विलयन होते कितने प्रकार के हैं। बात करें विलयन होते कितने प्रकार के हैं, तो विलेय और विलायक के आधार पर विलयन कुल 9 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसके आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। अब इसके बारे में जरा हम लोग समझते हैं। टोटल जो काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं कुल 9 प्रकार के होते हैं, राइट। ये विलेय और विलायक के आधार पर होते हैं, जो कि हम लोग विलयन चैप्टर में अध्ययन करते हैं। वहाँ पर हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में ही अध्ययन करते हैं। कोलाइडल जो होते हैं वो 8 ही प्रकार के होते हैं, बट जो विलयन होते हैं वो कुल 9 प्रकार के होते हैं। टोटल 9 काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है क्या, विलयन है क्या? विलयन तब बनता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में घुलते हैं, मिलते हैं। विलेय और विलायक को जब आप आपस में मिलाएंगे तब विलयन बनेगा। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं, जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। शरबत में चीनी की मात्रा कम होती है तो चीनी को हम लोग विलेय कहेंगे, वहीं पर पानी की मात्रा अधिक होती है तो पानी को हम लोग विलायक कहते हैं। इसी प्रकार से जो विलयन होते कुल 9 प्रकार के बनाए जाते हैं। अच्छा, यही नहीं, विलयन की जो भौतिक अवस्था होता है उसका जो निर्धारण होता है वो केवल विलायक ही करता है। विलायक ही विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। विलयन जो होता है 2 या 2 से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण होते हैं। 2 या 2 से अधिक घटक का मतलब यह होता है, समांगी मिश्रण का मतलब यह होता है इसके जो घटक होते हैं सभी जगह एक समान होंगे, राइट। अच्छा, इसके बारे में जरा हम लोग सीखते हैं, है क्या। यहाँ पे हम लोग विलेय क्या लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड लेंगे, राइट, यानी कि ठोस लेंगे। अब ठोस को हम लोग ठोस में ही घोलेंगे, राइट। ये बात समझ में आ रही है आपको। विलयन का मतलब जरा आप लोग समझिए, अभी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठोस को घोलेंगे ठोस में, द्रव को घोलेंगे ठोस में, गैस को घोलेंगे ठोस में, राइट। अब जो विलयन बनेगा, ध्यान दीजिएगा, विलयन भी क्या बनेगा बच्चों, ठोस ही रहेगा। ठोस क्यों है, क्योंकि विलायक क्या है, ठोस है। विलायक ठोस है तो यही ठोस ही इस विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। इट्स ऑल राइट। अच्छा, उदाहरण क्या है, सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, सॉल्यूशन भी सॉलिड है। तो एग्जाम्पल क्या बनेगा, पीतल। क्या बनेगा, पीतल। पीतल। अब ये बताइए आप, पीतल किसका मिश्रण होता है, Cu और Zn का। पीतल किसका मिश्रण होता है, Cu प्लस Zn का, राइट। चलिए सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। द्रव, लिक्विड। द्रव घुलेगा ठोस में। अब आपको एग्जाम्पल बताइए, द्रव घुला हो ठोस में। अच्छा, सॉल्यूशन क्या बनेगा, ठोस ही बनेगा। ठोस क्यों बन रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, ठोस है, राइट। NaHG, NaHG या HG कह सकते हैं। अब कहेंगे आप ये क्या है, तो इसका नाम है बच्चों अमलगम। क्या नाम है इसका, अमलगम, राइट, अमलगनेशन। अमलगम की जो क्रिया होती है, क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, ये सब मिलकर पारे के साथ अमलगम का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ये लिक्विड है, ये क्या है, सॉलिड है। चलिए अब गैस लेते हैं। गैस को किस में घोलेंगे, सॉलिड में घोलेंगे। अब बताइए कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जो ठोस में घुल रहा हो, राइट। अच्छा, सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉलिड ही बनेगा। H2 प्लस PD, पैलेडियम, लेड। दरअसल कभी कभी देखा जाता है शीशे में हाइड्रोजन घुली होती है। जाहिर सी बात है, यदि शीशे में हाइड्रोजन घुला हुआ है तो यहाँ पर ये गैस का ठोस में है, राइट। और भी बहुत से एग्जाम्पल होते हैं गैस का ठोस में, जैसे आप देखते हैं पाव रोटी तो कोलाइडल विलयन हो जाता, तो यहाँ पर ये आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, राइट। चलिए, ये आपका 3 काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन तैयार हुआ। अब चलिए, अब अगला हम लोग देखते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर ठोस सॉल्यूट लेंगे और यहाँ पर जो सॉल्वेंट हो जाएगा अब ये द्रव हो जाएगा। अब हम लोग सॉलिड को किस में घोलेंगे, द्रव में घोलेंगे, और जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी क्या होगा, द्रव होगा। द्रव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, द्रव है। अब बताइए कोई एग्जाम्पल जो ऐसा हो, ठोस घुल रहा हो द्रव में, कोई एग्जाम्पल आप बताइए। ग्लूकोस प्लस जल। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज को आप जल में घोलेंगे तो ठोस घुल रहा होगा द्रव में, राइट।
इसी प्रकार अब हम लोग द्रव को घोलेंगे द्रव में। अच्छा, जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड ही होगा, द्रव ही होगा, क्योंकि सॉल्वेंट निर्धारित करता है सॉल्यूशन को, राइट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, एथिल अल्कोहल यानी शराब प्लस वाटर, ये एग्जाम्पल बहुत फिट बैठता है इस पर। चलिए, इसी प्रकार गैस, अब हम लोग गैस को घोलेंगे किसमें, द्रव में। बताइए, गैस घुल रहा हो द्रव में, कोई एग्जाम्पल बताइए। गैस घुल रहा हो द्रव में, गैस घुल रहा हो द्रव में, एग्जाम्पल बताइए आप लोग, क्या होगा इसका एग्जाम्पल। गैस घुल रहा हो द्रव में, जल में घुली हुई वायु, जल में घुली हुई वायु, जल में घुली हुई, जल में घुली हुई वायु, जल में वायु घुल रही है। जरा ध्यान दीजिए, गैस का द्रव में, आप सब कोका कोला पीते हो, थम्स अप पीते हो, तो उसमें क्या होता है, गैस घुला होता है, राइट। चलिए, इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल आता है, ये 9 काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन एक और तैयार हुआ, 9, 3 ये हुआ, 3 ये हुआ, राइट। अब हम लोग अगला देखेंगे, ठोस। ठोस घुलेगा किसमें बच्चों, गैस में घुलेगा। ठोस किसमें घुलेगा, गैस में। अच्छा, ये जो विलयन होगा गैस ही बनेगा। अब आप जरा इसका एग्जाम्पल बताइए, कोई ठोस घुल रहा हो गैस में, ठोस घुल रहा हो गैस में, एग्जाम्पल बताइए। कपूर का N2 में मिश्रण, कपूर का N2 में विलयन, N2 में विलयन, कपूर घुल रहा हो नाइट्रोजन के अंदर, राइट। इसी प्रकार द्रव का गैस में, द्रव घुले किसमें, गैस में, सॉल्यूशन भी क्या बनेगा, गैस ही बनेगा। ये विलायक पर निर्धारित करता है। कोई आप एग्जाम्पल बताइए, द्रव घुली हो गैस में, द्रव घुली हो गैस में क्या एग्जाम्पल हो सकता है, क्लोरोफार्म प्लस N2, क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म प्लस N2 का मिश्रण, क्लोरोफार्म प्लस N2 का मिश्रण, राइट। इसी प्रकार अब आएगा गैस का गैस में, गैस का गैस में, गैस का गैस में, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, गैस ही बनेगा, ठीक। और यहाँ पर O2 प्लस N2, O2 प्लस N2 का विलयन, O2 प्लस N2 का विलयन। तो इस प्रकार हम लोग समझ पाए टोटल 9 प्रकार के विलयन होते हैं। ठोस का ठोस में, द्रव का ठोस में, गैस का ठोस में, गैस, ठोस का द्रव में, द्रव का द्रव में, गैस का द्रव में, ठोस का गैस में, द्रव का गैस में, गैस का गैस में, राइट। अच्छा, यहाँ पर जो विलयन है वो विलायक के भौतिक अवस्था पर निर्धारण करता है, ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है। अब ये सब कंपटीशनल में भी, बोर्ड एग्जामों में भी इनसे संबंधित प्रश्न बनते रहते हैं, राइट। जैसे एग्जाम्पल दे दिया, अब आप बताइए एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर हम कहें ग्लूकोज प्लस जल, ग्लूकोज प्लस जल, कोई आप ऐसा एग्जाम्पल बताइए किस प्रकार का सॉल्यूशन है, राइट। तो आप समझ जाएंगे ग्लूकोज सॉलिड में होता है, ये लिक्विड में होता है, तो सॉलिड का लिक्विड में, राइट। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोग अध्ययन करते हैं, ठोस द्रव का अध्ययन करते हैं और गैस द्रव का अध्ययन करते हैं। आप